एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल पर। आज की बड़ी खबरें लेकर हाजिर है आप सभी लोगों के लिए। दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले एक रिक्वेस्ट भी है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर दबाइएगा। तो शुरुआत करते हैं पहले और बड़ी खबर से। आ रही है दोस्तों कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त जीत। जी हाँ, यहाँ पर बिग ब्रेकिंग न्यूज है कांग्रेस को लेकर। छत्तीसगढ़ पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के नतीजे आ गए। इसी बीच दोस्तों कांग्रेस प्रत्याशियों ने जीत का परचम लहराया है। भाजपा को करारी हार मिली है। यहां तक भाजपा अपना खाता तक नहीं कई जगह खोल पाई। जिला पंचायत सदस्य के कांग्रेस अधिकृत 3 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। वहीं कांग्रेस के गवागी प्रत्याशी ने कब्जा किया एक सीट पर। दोस्तों केशकाल विधानसभा के जिला पंचायत की और 5 कांग्रेस अधिकृत प्रत्याशी जीते हैं। दोस्तों यहां पर बीजेपी का खाता भी नहीं खुला। दोस्तों इस जीत से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि बीजेपी में निराशा हताशा का स्पष्ट माहौल है। इसी के साथ एक और बड़ी खबर जानते हैं, जहां एक तरफ सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान आया है। जी हां, पीएम मोदी बिहार के दौरे पर पहुंचे और अब सीएम नीतीश कुमार का बयान आया कि अब इधर उधर कुछ नहीं, पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास हो रहा। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हमलावर दिखाई दिए हैं। तेजस्वी यादव यहाँ पर जेडीयू बीजेपी सरकार पे हमलावर हुए, बोले आरक्षण चोर हैं बीजेपी वाले, सरकार आने पर हम 5% तक बढ़ाएंगे आरक्षण का दायरा। ये तेजस्वी यादव का कहना है। दोस्तों ये बड़ा बयान तेजस्वी यादव का निकल के आया है। जिस समय यहाँ पे एक तरफ सीएम नीतीश कुमार तारीफ कर रहे थे तो तेजस्वी यादव भी यात्रा पर निकले हुए हैं। दोस्तों चुनावी माहौल काफी गर्मा गया है। यहाँ पर अभी कुछ समय है विधानसभा चुनाव में, लेकिन उससे पहले यहाँ पर वार पलटवार का दौर जारी है। राजस्थान विधानसभा के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हंगामा, भीतर विधायकों और मार्शलों के बीच भिड़ंत। दोस्तों यहां पर बड़ी खबर में आपको बताते चलें, राजस्थान विधानसभा में आज काफी हंगामा देखने को मिला है। विधानसभा में यहां पर दोस्तों हंगामा काफी हुआ। यहां पूरा मामला है इंदिरा गांधी पर की गई बीजेपी के मंत्री की टिप्पणी को लेकर। राजधानी यहां पे जयपुर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तनावपूर्ण स्थिति बन गई। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी पर की गई विवादित टिप्पणी और 6 विधायकों के निलंबन के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधानसभा घेराव की कोशिश की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए यहां पर बैरिकेडिंग की, तो वहीं कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी झड़प देखने को मिली। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारेबाजी की। वहीं दोस्तों पुलिस ने भी यहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को एक एक करके हिरासत में ले लिया। बैरिकेडिंग के बीच बने कांग्रेस मंच से नेताओं ने संबोधित किया और सरकार पर निशाना साधा। देख सकते हैं काफी हंगामा हुआ और अंदर दोस्तों विधायकों और मार्शलों में भिड़ंत हुई है। दिल्ली से अपडेट है, आतिशी को पहले ही दिन मिली चेतावनी, कुर्सी छोड़ खड़े हो गए स्पीकर विजेंद्र गुप्ता। जी हां, दिल्ली विधानसभा का सत्र जारी है। नई सरकार के गठन के बाद विधानसभा का सत्र शुरू हो गया और सत्र के पहले ही दिन दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष आतिशी को स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने चेतावनी दी। दरअसल स्पीकर चुने जाने के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने विजेंद्र गुप्ता को बधाई दी। उसके बाद आतिशी ने भी बधाई दी और साथ ही इस बात पर आपत्ति जताई कि मुख्यमंत्री कार्यालय से अंबेडकर और भगत सिंह की फोटो हटा दी गई। उन्होंने कहा कि यह बीजेपी के दलित और सिख विरोधी मानसिकता दर्शाता है। आतिशी के इतना कहने के साथ ही आम आदमी पार्टी के विधायकों ने दोस्तों सदन में ही शोर मचाना शुरू कर दिया। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने आतिशी के बाद मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा को बोलने का मौका दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक यहां पर हंगामा करते रहे। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट पर भड़की कांग्रेस, कहा सरकार का झूठ उजागर, भाजपा ने आरोपों से इनकार किया। जी हां दोस्तों, यूएसआईडी फंडिंग को लेकर चल रहे विवाद के बीच कांग्रेस ने दावा किया कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 23-24 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट में भाजपा के झूठ को पूरी तरीके से उजागर कर दिया है। बता दें कि वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया दोस्तों कि अमेरिकी एजेंसी वर्तमान में भारत सरकार के सहयोग से 7 परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रही है और उनमें से किसी का भी मतदान प्रतिशत से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों यहां पर यह रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। सरकार का झूठ पूरी तरीके से उजागर। जयराम रमेश का कहना है, कांग्रेस के महासचिव हैं संचार प्रभारी जयराम रमेश,
उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने ही यहाँ पे पीएम मोदी और उनकी झूठ ब्रिगेड, जिसमें उनके चतुर विदेश मंत्री भी शामिल हैं, के झूठ को पूरी तरीके से उजागर कर दिया है। वित्त मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान में भारत सरकार के सहयोग से लगभग 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर के संयुक्त बजट के साथ कई परियोजनाएं चल रही हैं। दोस्तों, मोदी सरकार इनकार करती रही, लेकिन वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट ने बड़ा खुलासा किया और सरकार कटघरे में खड़ी कांग्रेस हमलावर। कांग्रेस जल्द ही दोस्तों एक इलेक्शन मैनेजमेंट विभाग का यहाँ पे बनाने जा रही है। यह विभाग दोस्तों इलेक्शन से संबंधित सभी यहाँ पे जानकारी और क्रियान्वयन की यहाँ पे इंचार्ज होंगी प्रियंका गांधी इलेक्शन मैनेजमेंट विभाग की इंचार्ज होंगी। दोस्तों, नेता और कार्यकर्ताओं को सीधे अपनी बात कहने और सुनने का अब मौका मिलेगा। लगातार कांग्रेस की हार जो कि चिंता का विषय बन गई कांग्रेस नेतृत्व के लिए, राहुल गांधी ने सामने आकर कमान संभाली और बड़ा ऐलान कर दिया कि अब कांग्रेस पार्टी जल्द ही इलेक्शन मैनेजमेंट विभाग बनाने जा रही है, जिसका मुख्य रूप से काम होगा इलेक्शन को लेकर सभी तैयारियां करना, मैनेजमेंट करना और कार्यकर्ताओं नेताओं से संपर्क बनाए रखना, जिससे कि कार्यकर्ता नेता भी अपनी बात कह सकें और यहाँ पे आला कमान की बात भी उन तक पहुँच सके। ये यहाँ पर बड़ी खबर निकल के आई है। कांग्रेस पार्टी लगातार कई अहम बदलाव करने जा रही है संगठन स्तर पर भी। बड़ी खबर दोस्तों, वोट प्रतिशत बढ़ाने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति का विस्फोटक खुलासा। जी हां, अमेरिकी अनुदान प्राप्त करने वाले हैं नरेंद्र मोदी। यह कोई महज आरोप नहीं, राजनीति का कूटनीति नहीं है, यह पूरा मामला अब धीरे धीरे दोस्तों सामने आ रहा है। अमेरिका ने पैसे मोदी को ही दिए। वोट बढ़ाने के अनुदान पर फिर विस्फोटक हुए हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। बड़ा यहाँ पे बात कही दोस्तों, और यहाँ पर ये खुलासा भी हो गया है। दोस्तों, यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति ईवीएम को लेकर भी बड़ी बात कर चुके हैं। ऊपर से भारत को जो फंडिंग दी जा रही है वोटिंग परसेंट बढ़ाने को लेकर, उस पर भी उन्होंने अपनी राय रखी। लगातार ईवीएम का विरोध देश में तो होता जा रहा दोस्तों। अब यहाँ पर अमेरिका की ओर से भी स्पष्ट कह दिया गया है कि ईवीएम भरोसे लायक नहीं है। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी स्पष्ट किया है कि कंप्यूटर वोटिंग के लिए नहीं है, क्योंकि उन्होंने कंप्यूटर के कई जाने माने, उनका कंप्यूटर का ज्ञान रखने वाले विशेषज्ञों से बात की है, जिनमें एलन मस्क भी शामिल है। तो स्पष्ट कहा है कि कंप्यूटर वोटिंग के लिए सुरक्षित नहीं है और वोटिंग का सबसे सुरक्षित एकमात्र उपाय बैलेट पेपर ही है। दोस्तों, विकसित देशों में बैलेट पेपर से वोटिंग होती है, जबकि भारत जैसे देशों में ईवीएम से वोटिंग हो रही, जिसका विरोध भी विपक्षी पार्टियां कर रही हैं दोस्तों। लेकिन चुनाव आयोग और बीजेपी ईवीएम पर ही चुनाव करवा रहे हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र के चुनावों में दोस्तों ईवीएम का मामला काफी तूल पकड़ता दिखाई दिया। इसके बाद दोस्तों दिल्ली में भी इस प्रकार के कई आरोप लगे। यहाँ तक कि प्रशांत किशोर, जन स्वराज पार्टी के संयोजक, भी बोले कि ईवीएम के मुद्दे पर विपक्ष को अब एक फैसला लेना ही होगा। उसे या तो चुनाव लड़ना होगा या फिर नहीं, क्योंकि ईवीएम का विरोध तो करते हैं, लेकिन चुनाव होते हैं तो ईवीएम से ही चुनाव लड़ते हैं। यहाँ पर चुनाव का बहिष्कार क्यों नहीं करते हैं विपक्षी दल, कहना है प्रशांत किशोर, जन स्वराज पार्टी के संयोजक हैं। दोस्तों, ये थी बड़ी खबरें। आप लोग भी मानते हैं चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए, तो वीडियो को एक लाइक करके दोस्तों आप भी समर्थन दर्ज करवा सकते हैं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।